नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण इंडस वैली का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिस्कशन करने वाले हैं और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो इसको ज़रा आप जो है बढ़िया तरीके से कॉपी पेन के साथ नोट भी कर सकते हैं आपके जो है सहूलियत के हिसाब से। तो इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं यहाँ से। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अपने अद्वितीय जलाशयों के लिए जाना जाता है? तो अद्वितीय जलाशयों के लिए जाना जाने वाला सिंधु घाटी स्थल जो था वो था आपका धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वैसा स्थल था जहां अद्वितीय जलाशय और जल निकासी व्यवस्था अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यताओं में से किस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी शामिल है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु लिपि। इंडस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य रूप से जो है तांबा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर दर्शाया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैल। जो बैल है, बैल का छाप सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में दर्शाया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की शहरी योजना देखी गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का मतलब यह है कि वहाँ का जो शहरी सिस्टम था, वहाँ की सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती थी, समकोण पर काटती थी। इसी व्यवस्था को जो है ग्रिड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डांसिंग गर्ल मूर्ति की खोज के लिए जाना जाता है? तो डांसिंग गर्ल की खोज कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चपटे छत। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उनका छत चपटे हुए करते थे, इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती सिंधु सभ्यता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल एक प्राचीन गोदी के प्रमाण प्रदान करता है? प्राचीन गोदी का मतलब हुआ आपका जो प्राचीन बंदरगाह के रूप में उसका यूज किया जाता था, तो कौन सा स्थल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल का जो यूज है एक गोदी के रूप में, एक बंदरगाह के रूप में होता था, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो इसका जो ये लोथल बंदरगाह है, इसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिम के जो उनके ट्रेडर्स थे उनके साथ व्यापार करने के लिए उपयोग करते होंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो में पाए गए ग्रेट बाथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रेट बाथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण, इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक स्नान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो ग्रेट बाथ या महान स्नानागार है, महान स्नानागार, इस महान स्नानागार का उपयोग जो है धार्मिक स्नान के रूप में किया जाता था। जब लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे सिंधु सभ्यता में, तो वहाँ जाकर वो स्नान करते थे, उसके बाद पूजा पाठ के लिए जाते। तो ये रहा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें
और यदि आप चैनल में नए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।